अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद मेरे चैनल पे आने का। मेरा नाम डॉक्टर रिफ़त सादिक है और आज मैं बात करूँगी फालज के ऊपर, जिसको स्ट्रोक कहते हैं इंग्लिश में। तो फालज जो है वो इतना कॉमन हो चुका है कि इसको हमें रोकना है और हम इसको रोक सकते हैं। कुछ तो ऐसी बीमारियां हैं जो कि हम अगर उनको पहले से रोक लें तो हम फालज को रोक सकते हैं। उसमें सबसे पहले तो स्ट्रेस जो है, इतना ज़्यादा हम परेशान रहते हैं जिसकी वजह से हमारा जो फालज होने के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और डायबिटीज़ जो है स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाती है, ब्लड शुगर अनकंट्रोल हो जाता है। तो हमें इन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को कंट्रोल करना और स्ट्रेस को कंट्रोल करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हमें फिर भी इसका प्लान करना पड़ेगा, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि जब ये चीज़ें कंट्रोल होंगी तो फालिज का जो है खदशा कम हो जाएगा, उसका रिस्क कम हो जाएगा। फालिज होता क्या है? फालिज ये होता है कि जैसे हमारा दिमाग में जो खून की गर्दिश है वो कम हो जाती है, हम जो खून है वो ऑक्सीजन लेके जाता है। इस तरह ही है जैसे कि आप एक पौधे को पानी देना बंद हो जाए तो वो कैसे पौधा होगा, वो मर जाएगा। तो हमारा दिमाग जो है वो उसके कुछ हिस्से मर जाते हैं। तो आपने देखा होगा इर्द गिर्द अपने कि कभी लोगों का पूरा पूरा दायां साइड या बायां साइड वो फालज से वो काम करना ख़त्म हो जाता है, यानी कि वो बिल्कुल मर जाता है वो हिस्सा। तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको वापस ज़िंदा करना। तो हमें चाहिए कि हम इस नहज तक पहुंचना ही नहीं चाहिए, हमें पहले ही से इसको रोक लेना चाहिए। तो अगर आप देखें कि किसी को इर्द गिर्द आपके कोई ऐसे उनको सिम्टम्स हो रहे हैं जिसमें कि वो उनकी ज़ुबान में लड़खड़ाहट आ जाती है, या वो उनको बोलना मुश्किल हो जाता है, या उसके नमनेस हो जाती हाथों में, या वो बस बिल्कुल गुमसुम हो जाते हैं। एक और भी है इसको अलामत इसकी ऐसे भी है कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इसको आप इग्नोर ना करें। इसका मतलब है कि उनको कुछ हो रहा है, उनके ब्रेन में उस हिस्से में इस वक्त खून की जो है सप्लाई वो सही नहीं है। आप फौरन उनको डॉक्टर पे लेके जाएं और उनको खुद ना ड्राइव करने दें क्योंकि वो डेंजरस है। तो उस वक्त ये होता है कि अगर हम टाइम पर मरीज़ को डॉक्टर के पास ले जाएं तो ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि वो ऐसी दवाइयां हैं जिससे कि हम उस हिस्से को मुकम्मल जिसको है ना डैमेज होने से बचा सकते हैं। तो अभी मेरे रिसेंटली में हमारी फैमिली में एक मैंने खुद देखा पर्सनली स्ट्रोक होते मेरी आंखों के सामने, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको टाइम पर डॉक्टर के पास हॉस्पिटल ले गए तो उनको कोई डैमेज नहीं हुआ। तो ये हम रोक सकते हैं डैमेज, क्योंकि एक दफ़ा जब डैमेज हो जाता है तो लोग फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं। लोग जो हैं फिर वो अपाहज हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी की पूरी तरह एंजॉय नहीं कर सकते। तो अगर हम पहले ही से अपना चेक कराना, अपने आप को चेक करें। मैं सबको कहती हूँ कि आपको अपने आप को ऐसे देखना चाहिए जैसे एक डॉक्टर देखता है। इसका मतलब ये है कि आप अपने कोई अंदर अगर आप देखें कि कोई चेंजेस आ रही हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा टायर्ड रहने लगे हैं, जैसे आपकी आहिस्ता कभी आप देखें कि आपकी मेमोरी में प्रॉब्लम होना शुरू हो गया, याददाश्त ख़राब हो गई है, या कभी आपको कोई नमनेस एंड टिंगलिंग कोई होना शुरू हो गई है, या आपसे चलना मुश्किल हो जाता है कभी, तो आप उसको इग्नोर ना करें इन छोटे से इन अलामात को, क्योंकि ये अलामात जो हैं वो सीरियस हैं। फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएं, बल्कि अपनी सारी चीज़ें लिख लें ताकि आप भूल ना जाएं, और आप डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें बताएं ताकि आपका मुकम्मल इलाज हो सके। क्योंकि हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं, हम इसको रोक सकते हैं ताकि ये हो ही ना, फालज तक बात पहुँचे नहीं। मैंने देखा है बहुत यंग लोग आजकल इस बीमारी में मुब्तला हैं क्योंकि उन्होंने सही वक्त में सही अपना ख्याल नहीं किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस जो वीडियो को आपके लिए फ़ायदेमंद होगी और आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।